हालेलुया। प्रेम के विषय में बाइबल से वचन पढ़ूंगा और मनन करूंगा। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हालेलुया। इस विषय में जानने के लिए प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। इस विषय में जानने के लिए हम पहला कुरिन्थियुस 13 अध्याय की 1 आयत से लेकर और 13 आयत तक मनन करेंगे। पहले मैं इन वचनों को पढ़ूंगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे इन पर मनन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में पहला कुरिन्थियुस 13 अध्याय 1 से 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की जय जयकार हो। अब इन वचनों पर थोड़ी देर मैं मनन करूंगा। जो सुनना चाहते हैं वो सुने, जो समझना चाहते हैं वो समझें। हालेलुया। जिनको बुद्धि है वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं, जिनको समझ है वो समझने के लिए अपना मन लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय सेवक पौलुस ने पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में ये कहा कि प्रियो, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। संत पौलुस जी ने कहा, यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, परंतु यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलना कोई
बड़ी बात नहीं है। स्वर्गदूतों की बोली को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्यों से प्रेम करना, जिनके बीच आप रहते हैं उनसे प्रेम करना परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात है कि आप स्वर्गदूतों की बोलियां समझ सकें, आप स्वर्गदूतों के समान बोल सकें। इससे बढ़कर बात है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जाने और आप परमेश्वर के उद्देश्य को जाने और आप प्रेम करना सीखें। यदि कोई स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लेता है, यदि कोई स्वर्गदूतों की बोली को समझ लेता है, यदि कोई पवित्र स्वर्गीय वाणी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, लेकिन वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वो अपने परिवार के प्रियजनों से प्रेम नहीं करता, वो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, तो उसका जीवन एक ठनठनाती हुई पीतल के समान है। उसका जीवन एक खाली झंझनाती हुई झांझ के समान है। उसका जीवन बेकार है। उसमें परमेश्वर के चाहने योग्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को ग्रहण आने के योग्य उसमें कोई बात नहीं है। परमेश्वर मनुष्य में प्रेम को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। वचन कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और यदि मैं बड़े बड़े भेदों को बता सकूं और यदि मैं ज्ञान की बातें लोगों को सिखाऊं और मुझे इतना विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को हिला सकता हूं, चट्टानों को हिला सकता हूं, लेकिन यदि मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती, यदि मैं अपनी सास से प्रेम नहीं करती, तो उसे समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो तुच्छ हूं। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर चाहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, जो उसके सेवक सेविका कहलाते हैं, वो प्रेम करें। हालेलुया। आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। यदि किसी के अंदर प्रेम नहीं है और वो भविष्यवाणियां करता है, तो उसकी भविष्यवाणियां बेकार हैं। यदि कोई अपने प्रियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करता और वो ज्ञान की बड़ी बड़ी भेद भरी बातें बताता है और ज्ञान की बातें समझाता है, उसकी भेद की बातें बताना, उसका ज्ञान की बातें समझाना और उसका पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम बिना सब अधूरा है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और वो अपने भक्तों से चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। वचन कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना करूं, एक दूसरे से प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। चाहे अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, तो सारी संपत्ति कंगालों को खिलाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलेगी, परमेश्वर से कोई खुशी नहीं मिलेगी। यदि जीवन में प्रेम नहीं है, तो किसी के बदले अपना शरीर आग में जला दो, अपना शरीर आग में जलाने के लिए दे दो, पर
बेशक शरीर जल जाए, बेशक शरीर राख हो जाए, पर परमेश्वर की ओर से ऐसे मनुष्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा जिसके दिल में प्रेम नहीं है। परमेश्वर की ओर से ऐसे व्यक्ति को कोई आशीष नहीं मिलेगी जिसके दिल में प्रेम नहीं है। बेशक कोई अपना शरीर जलाने के लिए दे दे और जलकर मर जाए, और न्याय के दिन उसकी आत्मा के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा जिसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति से प्रेम करे, माता पिता अपनी संतानों से प्रेम करें, संतानें अपने माता पिता से प्रेम करें, अधिकारी अपने वर्कर से प्रेम करें, कर्मचारी अपने अधिकारी से प्रेम करें। आप जहां रहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करें, उसका कभी बुरा ना चाहें। किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति आपके बीच रहता है, उससे कभी नफरत ना करें, उससे प्रेम करें। क्योंकि यदि आप परमेश्वर को मानते हैं तो ये माने कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है उसी ने परमेश्वर को देखा है, और परमेश्वर को वही प्रसन्न करता है, और परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। कोई स्वर्गदूतों की बोलियां समझ सकता है, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकता है, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। कोई भविष्यवाणी कर सकता है, कोई भेदों की बातें खुलासा कर सकता है, कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें समझा सकता है, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। कोई अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को बांट सकता है, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। कोई अपना शरीर जलाने के लिए आग में झोंक सकता है, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। प्रेम बिना शब्द होता है, लेकिन जो प्रेम करता है परमेश्वर उसका ध्यान करते हैं, परमेश्वर उसका ख्याल करते हैं, परमेश्वर उस पर दया करते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देते हैं, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते हैं।